अभी बजा है सुबह का 6 और हर रोज़ की तरह कुछ गौवंश मेरे गेट के पास आए हुए हैं और ये छोटा बछड़ा भी अपनी माँ के साथ आया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि इस डॉग की और इस छोटे बछड़े की काफ़ी अधिक दोस्ती हो गई है। ये कई दिनों से एक दूसरे को देखते रहे हैं, अन्यथा ये बछड़े की माँ अन्य डॉग्स को देखकर एक्साइटेड हो जाती है और उन्हें मारने के लिए आती है। लेकिन इन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती है। छोटा बछड़ा डॉग को चाट रहा है और डॉग भी आराम से बैठा हुआ है। और दिन के समय मुझे सूचना आ गई है मेरे घर से करीब आधा किलोमीटर दूर से कि खेत में एक गाय खड़ी हुई है जिसके मुंह से काफ़ी लार गिर रही है और ये चल फिर भी सही से नहीं पा रही है। सूचना पाते ही मैं वहाँ पर पहुँच गया हूँ, लेकिन इस तरह का केस मैंने पहली बार देखा है। कई बार जब कोई पॉइजनिंग केस हो जाता है तो उसमें ऐसे सिम्टम आते हैं। आप देख सकते हैं कि गाय मुंह खोल ली है, हालांकि इसके मुंह से अब उतना झाग या लार नहीं गिर रही है और गोबर भी इसका नॉर्मल है। तो जैसे ही मैंने इसे टेम्परेचर लगाया है तो टेम्परेचर भी इसका हल्का सा बढ़ा हुआ आया है। इसकी सूचना मैंने तुरंत डॉक्टर मैडम को दी है। आज रविवार का दिन है, हॉस्पिटल बंद है, इसलिए वीडियो कॉल द्वारा इसको मैडम ने देखा है। और लेकिन ये आज में छोड़ी है सर। जैसे ही हम इसका उपचार कर रहे थे तो वहाँ पर ये काफ़ी तेज़ी से फिर गेट से बाहर निकल गई और एक नाली में जाके फंस गई थी। और एक व्यक्ति ने बताया कि इसे सांडों की भगदड़ में उन्होंने इसे गिरा दिया था और नाली से बाहर निकालते समय भी आप देख सकते हैं इसके सींग का जो खोल है वो बाहर आ गया है। इसमें हमने बैंडेज कर दिया है और डॉक्टर मैडम ने कहा है कि इसको पेन किलर दे दिया जाए और कल शायद इसको वेटनरी टीम के कोई सदस्य आकर देख लेंगे। बहरहाल हमने इसे 2-2.5 घंटे बांध लिया था अपने पास ताकि इसको पेन किलर का असर हो और ये लहरा कर ना चले। हम देवला डाट से लाए थे और 2-3 महीने से हमने इसे अपने पास रखा था। ये अब स्वस्थ हो गया है तो हमने अभी इसको बाहर छोड़ दिया है, मंदिर के बाहर से ही, और ये झुंड में भी मिल जाएगा। दूसरा ये है कि यहाँ पर हमने इसके लिए पानी भी भर दिया है और इसको शाम के समय में हम यहीं पर चारा दे देते हैं। इसका एक साथी भी कोई छोड़ गया है इसे, तो ये भी यहीं पर रहता है। ये सड़क में जाने में बहुत घबराते हैं। और अभी मुझे सूचना आई है कि एक बच्चा जिसका हमने आज दिन में ही उपचार किया था वो जो है नहर में गिर गई है। तो अभी मैं जाता हूँ और विशाल जी भी आज मेरे साथ हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा आज कार्य भी है, तो उसके बाद फिर मैं तुरंत उस बच्चिया को निकालने के लिए पहुँच जाऊँगा। मैं पहुंच चुका हूं उस बच्चिया के पास जो कि नहर में गिरी हुई है और इसने अपने को फिर से लहूलुहान कर लिया है। काफ़ी अधिक इसके चेहरे पर खून लगा हुआ है। सींग जो इसकी चोट थी इसने फिर से उसे दुखा लिया है। और शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, साथ ही गांव के कुछ अन्य लोग भी रुके हैं। लेकिन अब हमने तय किया है कि ये इसको पनघट में ही रहने दिया जाए क्योंकि ये फिर से ऊपर आएगी। यहाँ पर सड़क काफ़ी सकरी है और आसपास गड्ढे या नहरें हैं ताकि ये फिर से नहर में ना गिरे। इसलिए हमारी कोशिश है कि यहीं पर इसके फिर से बैंडेज करके इसे नहर में ही रहने दिया जाए और जब ये स्वस्थ हो जाएगी तो इसको ऊपर निकाल लिया जाएगा क्योंकि आजकल नहरों में पानी भी नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर इसके लिए कोई ख़तरा नहीं है, ये सुरक्षित है। यहाँ पर हमारे पास पहले भी इस तरीके के केस आते रहे हैं कि सांडों की भगदड़ से गौवंशों के कई बार पाँव तक टूट जाते हैं और कई बार वो बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। तो अब इसको हम यहीं पर रहने देंगे और यहीं पर इसके नज़र रखेंगे जब तक कि ये स्वस्थ ना हो जाए और आवश्यकता पड़ी तो फिर इसको हम शिव मंदिर भी ले जाएंगे।